नमस्कार साथियों, क्लास 24 में आपका स्वागत है। अपन आज सब इंस्पेक्टर है, राजस्थान सब इंस्पेक्टर है, उसकी एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ी जानी चाहिए, इंपॉर्टेंट बुकें कौन सी हैं जो कि पढ़ी जानी चाहिए, उनके बारे में देखते हैं। टॉपिक वाइज देखते हैं, एक एक करके डिटेल से डिस्कस करते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सी बुकें इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक के लिए कौन सी बुक पढ़ी जानी चाहिए, उसके बारे में देखते हैं डिटेल से। तो देखो, जितनी भी बुकें पढ़ी जानी चाहिए उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास में सिलेबस होना चाहिए, जो डिटेल्ड सिलेबस है। कहीं से ऐसा नहीं कि कोई गाइड में दे रखा है वहाँ से लिए घूम रहे हो। पूरा आरपीएससी ने जो सिलेबस डाल रखा है उसका प्रिंट आउट निकाल के आपकी टेबल और कुर्सी जहाँ पे लगा के पढ़ते हो उस टेबल पे परमानेंट वो सिलेबस रहना चाहिए। फर्स्ट बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि सिलेबस के बारे में चर्चा करें उससे पहले इंपॉर्टेंट है 2016 में और 2018 में जो सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था। 2018 वाले में 3 पेपर हुए थे, 16 वाले में 1 पेपर हुआ था। वो चारों पेपर आपके पास होने चाहिए। वो पेपर कम से कम 5-6 बार आपके पढ़े हुए होने चाहिए। उससे आपको एक अप्रोच का पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दो चीज़ हैं, वो तो सबसे पहले होनी चाहिए। कौन सी? सब इंस्पेक्टर के पेपर आए हुए हैं 2021 वाला और 2016 वाला, प्लस में सिलेबस है वो एनी टाइम आपके पास में होना चाहिए। जब तक एग्जाम हो तब तक सिलेबस का एक एक पॉइंट आपके ऐसे टिप्स पे होना चाहिए कि ये मेरे सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद अपन सिलेबस वाइज अपन देखते हैं। यदि अपन बात करें तो ऐसा है कि 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीके का पेपर, एक होता है हिंदी का पेपर। तो हिंदी के लिए बाद में डिस्कस करते हैं, पहले अपन जीके वाला पार्ट है उसके लिए करते हैं। जीके में विभिन्न सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट वाइज यदि अपन बात करें इसमें, तो ये आरपीएससी के द्वारा जो सिलेबस है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके द्वारा जारी किया गया है। उसके अंदर सबसे पहला आता है हिस्ट्री, आर्ट कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। मतलब राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के लिए बात कर रही है। इसके लिए एक बुक आती है, राजस्थान इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, डॉक्टर हुकमचंद जैन और डॉक्टर नारायण माली। ये बुक आपको पढ़नी ही है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आप इधर उधर नोट्सों में कहीं पे भी चक्रों में ना पड़ें। सबसे बेस्ट बुक आती है, सबसे ऑथेंटिक बुक आती है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से ही आते हैं, गाइड वाइड से कहीं नहीं आते। ये बुक, अब कोई आपको बोले ये टफ है, ये वो है, इस तरह का बिल्कुल भी ना देखें। पढ़नी यही पड़ेगी आपको, ठीक है। इसके साथ में आपको एक चीज़ जो रिकमेंड कर रहा हूँ, एक आता है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, कक्षा 10 की बुक आती है। बहुत ही पतली सी बुक है। ये बुक पढ़ लोगे उसके बाद में तो ये हलवा है एक तरह से। तो ये दोहरी मार नहीं पड़ने वाली। आपको लगेगा कि ये हमें दो चीज़ें एक साथ कैसे तैयार करें। ये बहुत ही राजस्थान आरबीएससी की बुक है, पतली सी बुक आती है, आराम से निकाल सकते हो। तो ये बुक भी आपको साथ में लेके चलना है। तो राजस्थान के लिए आर्ट कल्चर और हिस्ट्री के लिए ये 2 बुकें आपको मैं रेफर कर रहा हूँ। और ये बुकें आपको यदि एसआई में आप तैयार कर रहे हो तो आरएस में भी वो काम आएंगे आगे जाके। सेकेंड बात आती है अपने इंडियन हिस्ट्री। उसके लिए 2 भागों में बांटा हुआ है इंडियन हिस्ट्री को, एंशिएंट मिडाइवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। जो मॉडर्न वाला पीरियड है यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अब मॉडर्न पीरियड के लिए एक बुक आती है स्पेक्ट्रम की, आधुनिक भारत का इतिहास। तो अब कईयों को ऐसे लगेगा कि स्पेक्ट्रम की बुक तो बहुत मोटी आती है, 600-700 पेज की बुक आती है। ये बुक क्यों पढ़े हम, इतना नहीं पढ़ा जाता, ऐसी काफ़ी सारी आपकी समस्याएं रहती हैं। उसका समाधान मैं बताता हूँ। जो इसके अंदर टॉपिक दिए हुए हैं ना, मैं शुरू में ही आपको बोला था कि आपको सिलेबस एनी टाइम पास में रहना चाहिए। इसके अंदर जो आपके सिलेबस में है वो चीज़ें एज इट इज दे रखी हैं, सीधी सीधी। दूसरी बात, आप एक चीज़ के लिए 5 बुक पढ़ो, इससे अच्छा है स्पेक्ट्रम है। इसमें 600 पेज की बुक है, ये 600 से 700 पेज की, लगभग 700 पेज की बुक है। आपको 700 पेज नहीं पढ़ने हैं, आपको इसमें से पढ़ने हैं 200 से 300 पेज। 200-300 पेज आप पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। जो इसमें सिलेबस में दे रखा है वो चीज़ पढ़नी है। फालतू की चीज़ क्यों पढ़नी है आपको? तो मोटी कितनी हो, इसमें से आपके लिए कितना काम का है वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो ये टॉपिक दे रखे हैं वो इसमें से पढ़ लिए, उसके बाद कहीं पे भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। उनको ही बार बार रिविजन कर लेना, आपका क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत नहीं होगा। ये बुक पढ़ सकते हो, बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, ये यूज कर सकते हो। अब बात आती है इसके लिए एंशिएंट एंड मिडाइवल पीरियड। अब इसके लिए देखो एनसीईआरटी और आरबीसी में भी दे रखा है, लेकिन वो आप कहाँ से ढूंढते फिरोगे, उसमें काफ़ी दिक्कत आएगी आपके। तो ये किसी भी कोचिंग के, जो कोचिंग करवा रहे हैं, किसी भी कोचिंग के आप नोट्स हैं वो यूज कर सकते हो। वो यूज कर लोगे तो आराम से आपका काम चल जाएगा। कोई भी कोचिंग हो, लगभग जो फेमस कोचिंग है उनमें से किसी का आप रिकमेंड कर सकते हो। ये अपना हिस्ट्री का पार्ट पूरा हो गया। उसके बाद आता है एसआई के लिए ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड द इंडिया। इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, उसके लिए क्या यूज करें।
देखो वर्ल्ड की जो अपनी ज्योग्राफी है, वो अपनी जो क्लास 24 RS चैनल है इसके ऊपर मैंने पूरी करवा रखी है। वो वीडियोज आप देख सकते हो, उसका तो कोई सानी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिटेल से करवा रखा है, आपके याद भी हो जाएंगे। बाकी अपन वापस भी करवाएंगे उन चीज़ों को। साथ में आप इन दोनों चीज़ों के लिए एक आती है महेश कुमार बर्णवाल की बुक आती है, ये यूज कर सकते हो आप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी इंफॉर्मेशन दे रखी है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होती है उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छी बुक है। गलतियां इसमें न के बराबर हैं, तो ये यूज कर सकते हो। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड है, उन दोनों के लिए ये यूज की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए क्या करें, तो हरिमोहन सक्सेना की बुक आती है। अब राजस्थान ज्योग्राफी में हरिमोहन सक्सेना की इतनी एक मोटी बुक आती है, वो पूरी नहीं पढ़नी है आपको। जो टॉपिक दे रखे हैं वो टॉपिक पढ़ने हैं, सभी टॉपिक नहीं पढ़ने। जो लेटेस्ट एडिशन है नए वाला, वो एडिशन ले आना और वो आपको लेके आना है, और इसमें से जो टॉपिक दे रखे हैं वो पढ़ने हैं। साथ में एक चीज़ बताता हूँ, एक लक्ष्य की बुक आती है, राजस्थान लक्ष्य, और उसके अंदर क्या दे रखा है, इसमें पॉलिटी भी दे रखा है, इकोनॉमी भी दे रखा है, ज्योग्राफी भी दे रखा है। ये बुक तो आपके पास होनी चाहिए, लक्ष्य वाली ये बुक होगी आपके पास में। तो जैसे कई चीज़ें हैं कहीं पे भी नहीं मिल रही है, तो आप पन्ना पलट के सीधा वहाँ पे गए, वहाँ से आपने नोट डाउन कर लिया साइड में, ठीक है, अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हो वहाँ पे बना लिया उसको, तो वहाँ पे ये काम आ जाएगी। मतलब आपके पास पड़ी रहेगी, इसमें से जो चीज़ कहीं नहीं मिल रही है तो आप खोल के सीधा लक्ष्य से उस चीज़ को ले लिया। लक्ष्य वाली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लक्ष्य की जितनी भी बुकें हैं उनमें गलतियाँ बहुत कम हैं, बहुत कम गलतियाँ हैं, मतलब न के बराबर गलतियाँ नहीं है गलतियाँ। इसमें थोड़ी सी एक यदि मैं आपको कमी बताऊं तो इसमें मैटर बहुत एक्स्ट्रा दे रखा है, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो आप मतलब सिलेक्टेड कुछ टॉपिक हैं वो यहाँ से इसमें से पढ़ लें, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो ये राजस्थान ज्योग्राफी के लिए नहीं है, ये और आप चीज़ें हैं उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हो। इसमें जैसे अर्थव्यवस्था वाला पार्ट भी दे रखा है, राजस्थान की पॉलिटी है, जैसे मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, ये वाले टॉपिक आप इसमें से कर सकते हो, तो आपके हो जाएंगे। आगे अपन बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस वाला पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पॉलिटी वाला। काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन भी पिछली बार 14 क्वेश्चन आए थे 100 में से, और इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें इसके लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन बता रहा हूँ, वो आता है एम लक्ष्मीकांत की भारत की राजव्यवस्था। इसको सिविल सर्विसेज वाले, जो IAS वाले, RS वाले लोग पढ़ते हैं सभी के सभी, लेकिन SI एग्जाम के लिए पढ़ोगे, स्कोर आपको देखो टॉप लेके आना पड़ेगा। जिस प्रकार से लोगों के पेपर हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको पढ़नी पड़ेगी। ये बुक पढ़ लोगे तो कहीं पे भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही डिटेल से इसमें चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं, और ये पढ़ भी सकते हो। अभी देखो भर्ती आई नहीं है, भर्ती आने में भी महीना भर का टाइम है, तो इतने टाइम में आप इसको आराम से कर सकते हो। एम लक्ष्मीकांत ले आना, गलती तो इसमें है ही नहीं, मतलब कम गलतियां नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इसमें गलती, एकदम से परफेक्ट बुक है। बताते हैं पॉलिटी के लिए गीता के नाम से जानी जाती है, ठीक। सेकंड बात आती है कि राजस्थान की पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। राजस्थान की पॉलिटी के लिए जो आपको मैंने पहले बुक बताई थी, ये लक्ष्य वाली, देखो ये लक्ष्य है, वो राजस्थान की पॉलिटी के लिए भी आप इसको ही यूज कर लेना। इसमें अच्छी चीजें दे रखी हैं, डिटेल से दे रखी हैं, तो आपके कोई दिक्कतें आएगी नहीं, ठीक है, लक्ष्य वाली पढ़ लेना। आगे बात आते हैं इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड द इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और इंडियन इकोनॉमी है, उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन टाइप की बुक है, DLS पब्लिकेशन की है, और ये है बुक है मनमोहन शर्मा की, मनमोहन शर्मा की है। इसका शायद नया एडिशन अब डाल दिया है, सेकंड रैंक आई थी अब की बार इनकी RS के अंदर। बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारा मैटर है, उसका कलेक्शन बहुत अच्छा कर रखा है इन्होंने, कलेक्शन अच्छा है, गलतियां बहुत कम है इसमें, तो ये बुक यूज कर लेना। बहुत ही पतली सी बुक है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपका पूरा का पूरा समाधान हो जाएगा इकोनॉमी वाला पार्ट, ठीक। सेकंड बचते हैं इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। राजस्थान की इकोनॉमी है, उसके लिए आपको आर्थिक समीक्षा आती है, आर्थिक समीक्षा, इसको यूज करना है राजस्थान की। अब ये आर्थिक समीक्षा जैसे ही बजट आती है, अपने इसी प्लेटफॉर्म पे आपको YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी, पूरी 20-25 जो भी क्लासें होंगी उसके अंदर बहुत डिटेल से करवाई जाएगी। न केवल यहाँ से आपको याद भी करवाऊंगा, मैं साथ में मैं ही करवाऊंगा इस चीज़ को, तो आप वहाँ से कर सकते हो, या आर्थिक समीक्षा का जो ओरिजिनल जो इसका आता है वो आप उसको भी ला सकते हो साथ में, उसको साथ साथ में अपन तैयार कर लेंगे। तो ये आर्थिक समीक्षा पढ़नी पड़ेगी, इसमें से ये सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी आप लोगों की।
आगे बात करें अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, तो इसमें साइंस भी है टेक्नोलॉजी भी है, दोनों चीज़ें साथ में मिक्स की गई हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि 9वीं 10वीं वाली साइंस की बुक ले आओ, उसमें से पढ़ लो तो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट बच जाएगा। तो सीधा सा इसमें रास्ता अपना सकते हो। किसी भी कोचिंग का, मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा, कोई भी कोचिंग है उस कोचिंग के नोट्स हैं, जो RS वालों के लिए नोट्स बना रखे हैं, उन नोट्सों को इसमें यूज कर लो आप। इसके लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, न कोई इसकी कोई पर्टिकुलर बुक आती है। इसमें छोटा मोटा क्या होता है कि RPSC भी ऐड करती रहती है ऊपर नीचे, तो कोई बुक निकालता भी नहीं है इसकी। तो इसके जो कोचिंग है उसके नोट्स यूज कर सकते हो आप। 2 जगह मैंने कोचिंग के नोट्स के लिए बोला है, एक तो एंशिएंट और मिडाइवल वाला जो इसका टॉपिक है, और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, उसके लिए आप कोचिंग के नोट्स से यूज कर सकते हो। ठीक, उसके बाद आती है अपने पास में रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। पहली बात तो इसमें बहुत आसान पूछी जाती है, टफ नहीं पूछा जाता है, बहुत ही आसान पूछी जाती है। और दूसरा एक रामनिवास मथुरिया की बुक आती है, वो इसके लिए यूज कर सकते हो, उससे आपकी तैयार हो जाएगी, तो आपकी दिक्कतें आएगी नहीं। रामनिवास से एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, रामनिवास मथुरिया, इनकी बुक आती है, उससे आपका ये समाधान हो जाएगा। 10-12 क्वेश्चन आते हैं इसके, उसमें कोई दिक्कतें होगी नहीं, ये यूज कर सकते हो इसके लिए। अंत में आता है अपना करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए क्या तैयार करना भाई आपको, मूमल की बुक आती है, क्रोनोलॉजी आती है, वो यूज कर सकते हो, मूमल वाली कर सकते हो, या अन्य जो भी मैगजीन है, किसी एक मैगजीन को आप पढ़ सकते हो, उससे आपका काम हो जाएगा आराम से। लास्ट जैसे एग्जाम होती है तो पिछले 10 से 12 महीने का आप करंट अफेयर है वो तैयार कर लोगे, तो आपका काम आराम से इसमें हो जाएगा। लगभग इतना ही करंट अफेयर पूछा जाता है। दूसरी जो स्कीम है राजस्थान से संबंधित, जो कि अपन आर्थिक समीक्षा के अंदर भी पढ़ेंगे, वहां से ये चीज तैयार हो जाएगी। करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल रहता है, इसके लगभग 12 से लेके 15 तक क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर, वो साथ साथ में तैयार कर लेना। तो ये पूरा अपन सिलेबस वाइज जो जीके वाला पार्ट है उसकी बुकों की बात की है, ये बुक यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने बुकों को कैसे यूज करना है, जैसे स्पेक्ट्रम के बारे में बताया कि स्पेक्ट्रम आपको पूरा नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक दे रखे हैं वही पढ़ना है, वहाँ से आप पढ़ लोगे। जैसे सामाजिक आर्थिक सुधार वाली बात है उसमें, जैसे हिस्ट्री के अंदर, तो वो चीज़ आप इससे पढ़ लोगे स्पेक्ट्रम के। उसके बाद आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज़ें दे रखी हैं, राजा राममोहन राय द्वारा लिखी गई बुक है, वहाँ से पढ़ लोगे। उसके बाद ऐसा नहीं कोई बुक छूट गई आपकी, सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी डिटेल से, और बहुत ही एक मतलब कॉन्क्रीट टाइप का मैटर दे रखा है उसमें, तो उसको यूज कर लेना। अंत में बात आती है अपनी पेपर फेस्ट, जो हिंदी का आता है पेपर, उसकी बात आती है। तो हिंदी वाले के लिए क्या करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें नंबर आप यदि ढंग की तैयारी आपकी, तो इसके अंदर आप 90-95 तक क्वेश्चन है वो सही कर सकते हो, 180 प्लस मार्क्स आ सकते हैं 200 में से। इसके लिए अपनी बुक आती है, जिस प्रकार से पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत आती है, उस प्रकार से हिंदी के लिए डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक है, वो काफ़ी अच्छी बुक है, ये यूज कर सकते हो आप। हिंदी के लिए ये अच्छी बुक है। ध्यान ये रखना है, इसका नए वाला एडिशन लेके आना आपको, पुराने वाला एडिशन है वो इसमें यूज ही नहीं करना है, क्योंकि नए वाले एडिशन में इन्होंने काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें ऐड की हैं, वो चाहे विलोम शब्द हो, पर्यायवाची शब्द हो, बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं ढंग की। तो उसको आपको नए वाला न्यू एडिशन इसके लिए ले आना, राघव प्रकाश वाली बुक ले आना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये पूरा जैसे सिलेबस हो जाता है अपना, या पूरा सिलेबस तो कभी होता नहीं है, एग्जाम के बाद ही होता है वो, तो इसके दौरान आपको करना है, कम से कम आपको ढंग का स्कोर लेना है। तो 100 पेपर होने से आपके 100 पेपर निकालने हैं आपको, 100 पेपर हिंदी के और 100 पेपर जीके के, 200 पेपर निकालने हैं। उसके बाद आपको कोई नहीं रोकने वाला है एसआई के लिए। ये 200 पेपर निकाल दिया आपने, ये मैटर पढ़ लिया, आपका स्कोर टॉप लेवल का जाएगा। उसके बाद में यदि पेपर आउट भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब की बार जो पेपर एसआई में आउट हुआ है उनके कितने नंबर बन रहे हैं, 315, 310, कोई 320 वाला है, ये स्कोर आ रहा है उनका। ठीक है, मेरा जानकार है, सिक्कर का ही है, एक लड़का है, उसने अपनी मेहनत से बहुत कठोर परिश्रम किया था, उसके 335 हैं या 345 नंबर बन रहे हैं, 335 नंबर बन रहे हैं ईमानदारी से। तो ये पेपर वाले कहाँ रह गए, बहुत पीछे रह गए उससे, उसने ईमानदारी से यहाँ पे स्कोर लेके गया। तो आप ये रणनीति अपना के आप तैयारी करते हो तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, तो ये तैयारी कर सकते हो। दूसरा ध्यान रखना, सिलेबस है वो आपके एनी टाइम पास में रहना चाहिए, ओल्ड पेपर हैं उनको भी आप साथ में देखोगे। अंत में अपन बात करते हैं
अपना देखो अभी मकर संक्रांति चल रही है, उसके अंदर जो 13, 14 और 15 तारीख 3 दिन के लिए क्लास 24 RS चैनल है, वहाँ पे आपको स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, 20% एक्स्ट्रा ऑफ दिया जा रहा है इसमें, ठीक है। इसमें बहुत सारे कोर्स स्टार्ट हो रखे हैं, जैसे सिलेक्शन बैच URO के लिए स्टार्ट हो रखा है, ये अलग अलग और भी काफ़ी सारे जैसे ये स्टार्ट हो रखे हैं, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। 20% एक्स्ट्रा ऑफ चल रहा है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मकर संक्रांति के ऊपर 13 से लेके 15 जनवरी तक 20% एक्स्ट्रा ऑफ दिया जा रहा है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। यूज कोड KAI20 है, ये आपको इसके लिए यूज करना है, ठीक है। थैंक यू सभी को।